हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी और बहुत ही खूबसूरत सुबह की शुरुआत हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है गांव के खूबसूरत नज़ारे के साथ। इस समय सुबह जो होती ना बहुत ही प्यारी प्यारी होती है। और दोस्तों सुबह तो काफी देर पहले ही हो जाती है, यानी 5 बजे काफी अंधेरा होता है, काम शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे काम हमारे हो चुके हैं, नीचे के सारे काम हमने निपटा दिए थे। उसके बाद आ गए हैं छत पर और यहाँ पर कर देते हैं चूल्हे की पुताई। जब खाना बनता है छत पर तो चूल्हे की पुताई हम सुबह ही ज्यादातर करते हैं। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है, सुबह सुबह काफी ठंडी ठंडी हवा चलती है और चारों तरफ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आती है। और दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी ये देसी रसोई बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपके पक्के मकान पर कच्ची रसोई देखकर मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो हमको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। और बारिश के ख़त्म होने का इंतज़ार करें, उसके बाद जो कुछ हमने सोचा है वो भी इसमें करेंगे। फिलहाल तो अभी हम पुताई कर देते हैं। और जब कुछ इस तरह का काम करो और सबको पसंद आता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और दोस्तों आज है 15 सितंबर, दिन है रविवार, सुबह सुबह का टाइम है और आज है छुट्टी। तो छुट्टी वाले दिन सारे काम आराम से होते हैं, किसी भी बात की जल्दी नहीं होती है। लेकिन आज का दिन कैसे बीत जाता है ये भी नहीं पता चलता है, सारा दिन बस काम में ही निकल जाता है। तो यहाँ पर हम स्नान करके आ चुके हैं, फूल तोड़ रहे हैं, अपने लड्डू गोपाल को भी स्नान करा देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जो मॉर्निंग का रूटीन होता है ये डेली का ऐसा ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। और दोस्तों सूर्योदय का समय हो चुका है, सूर्य देवता ने अपनी किरणें पूरे आकाश में फैला दी है और बहुत ही खिली खिली सी धूप निकल के आई है। तो अपने लड्डू गोपाल को भी स्नान करा देते हैं, वस्त्र धारण करा देते हैं, फूल अर्पित कर देते हैं, भाई पूजा कर लेते हैं अपने भगवान की। उसके बाद अपना जो रूटीन है उसको जारी रखते हैं। और दोस्तों अगर आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें। और वैसे तो हमारे सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर देते हैं, लेकिन हमारे कुछ दोस्त जो है वीडियो देखने में इतना ज्यादा मगन हो जाते हैं कि लाइक करना भूल जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें।
पूजा तो हमारी हो चुकी थी, उसके बाद चाय नाश्ता सब कुछ हो चुका है, सभी लोग अपने अपने काम पर भी चले गए हैं। और आज बनेगी कुंदरू की सब्जी। वैसे तो मम्मी ने बताया नहीं था कैसे बननी है, तो हमने काट के बना ली थी। और जब मम्मी आई थी तो हम कह रहे थे भरवा बनेगी, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने तो काट ही ली है। और कुंदरू की भरवा सब्जी भी अच्छी लगती है, और ये जो काट के बनाओ ये भी बहुत ही अच्छी लगती है। दोनों तरह की सब्जियां जो है पसंद आती हैं हमारे यहाँ सभी को। तो आज हमने सोचा काट के बना लेते हैं। एक दिन जो बनाई थी तो भरवा बनाई थी। तो यहाँ पर मसाला भी हमने सिलबट्टे पर पीस लिया है, लहसुन भी छील लिया है, और मसाले में वही सारी चीज़ें हमने डाली हैं जो बाकी सब्जियों में डालते हैं। उधर हमने दाल रख दी है अरहर की, और इधर हमने कढ़ाई में रख दिया है तेल। तेल हमारा गर्म हो गया है, उसमें हमने डाल दिया है लहसुन, जीरा, हींग, उसके बाद ये मसाले। और दोस्तों आंगन से बहुत ही तेज धूप आ रही थी, इसी वजह से वीडियो बिल्कुल भी साफ नहीं बन पाया था। हमने तो ट्राइपॉड पे ऐसे ही लगा दिया, बाद में देखा तो बहुत ही खराब वीडियो बन रहा था, लेकिन हमने बनाया था तो हमने कहा चलो जोड़ देते हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो मसाले हमारे जो है पक रहे हैं, इसमें हमने हल्दी और नमक भी डाल दिया है। और जो मिर्च होती है ना वो हम मसाले में ही पीस लेते हैं, जैसे कि हरी मिर्च। लाल मिर्च हमारे यहाँ बहुत ही कम खाई जाती है, कभी कभी ही डालते हैं, लेकिन ज़्यादातर हरी मिर्च खाई जाती है, तो वो मसाले में ही पीस लेते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें जो बची थी वो भी डाल दी हैं। अब मसाले को अच्छे से पका लेते हैं। और दोस्तों उधर हमने दाल रखी थी ना, तो दाल से इतना ज़्यादा पानी निकल रहा था, यानी कभी कभी हो जाता है कुकर में सीटी तो बनती है लेकिन पानी बहुत ही ज़्यादा निकलता है। इसी वजह से पूरी गैस भी जो है बेकार हो गई थी, पानी निकल के बाहर आ रहा था। तो हमने गैस बंद कर दी। हमने कहा पहले जो है सब्जी छौंक लेते हैं, उसके बाद फिर इसको देखते हैं। तो जैसे तैसे हमने दाल बना ली है, दाल हमारी बन चुकी है। उसके बाद इसमें लगा दिया है तड़का, और ज़्यादा कुछ आज हमने नहीं डाला है, बस लहसुन और हरी मिर्च जीरा से हमने तड़का लगाया है। और दोस्तों कुंदरू की सब्जी को बनाने में टाइम लगता है, तो तब तक हम चावल साफ कर लेते हैं। चावल भी हम रख देते हैं बनने के लिए। तो चावल इधर हमने रख दिए थे। उसके बाद सब्जी को अब खुला पकाएंगे। पहले तो बंद करके पका रहे थे, अब खुला चलाते रहेंगे। और ये जो कुंदरू होती है इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर भरवा बनाएंगे तो इससे भी कहीं ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आटा तब तक हमने लगा लिया था, तो बीच बीच में हमारे वो सारे काम भी होते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कुंदरू की सब्जी अच्छी लगती है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने ये सुना है कि नहीं कि कुंदरू खाने से बुद्धि मंद हो जाती है। ऐसा हमने सुना है, गाँव में लोग ज्यादातर पहले यही कहते थे कि कुंदरू की सब्जी ज्यादा खाओगे तो बुद्धि मंद हो जाएगी। ऐसा मान्यता नहीं है, बस लोग कहते थे पहले। आप लोगों के यहाँ ऐसा कुछ होता था कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। और दाल चावल सब्जी बन चुकी थी, रोटी रह गई है, फटाफट से रोटी बनाते हैं। तो पापा जी आ चुके हैं नहाकर, मम्मी ले गई हैं खाना पापा जी के लिए। तो धीरे धीरे करके सभी लोग खाएंगे, और आज सभी लोग घर पर ही हैं, तो बस खाना बन जाएगा। उसके बाद सब लोग अपने अपने काम करेंगे, क्योंकि संडे वाले दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म खाना खा लीजिए आकर। और खाना पीना हो चुका था, उसके बाद आ गए हैं कपड़े धुलने के लिए। वैसे तो हम पहले सोच रहे थे कि आज ढेर सारे कपड़े धुलें, जो बिस्तर वगैरह है। फिर हमने मौसम देखा, कभी बदली आ रही थी, कभी धूप निकल रही थी, तो हमने कहा चलो आज नहीं धुलेंगे।
फिर किसी दिन धुलेंगे, क्योंकि कितना भी बारिश में कपड़े धुलो हल्की बौछारें पड़ जाती ना तो स्मेल जैसी आने लगती है। और बारिश का जो मौसम होता है वो ऐसा ही होता है, कितनी भी साफ सफाई रखो कितना भी करो लेकिन घर पता नहीं क्यों गंदा गंदा सा ही दिखता है। और छत पर भी काई जैसी लग गई है, और जहाँ पर हम कपड़े धुल रहे थे वहाँ तो बहुत सारी काई लगी है। और हमारा क्या है, सुबह नहाओ जल्दी जल्दी में तो ये सारे काम नहीं हो पाते हैं, तो वही आज इनसे हम कह रहे थे कि जब नहाना तो वहाँ की काई साफ कर देना। और उसके बाद चारू को नहलाकर ले आए हैं, इनको भी तैयार कर देते हैं क्योंकि छुट्टी वाला दिन था, सारा दिन घर में रही हैं, बस इधर उधर चीजों को फैला रही हैं। और जिस दिन छुट्टी होती इनको बहुत ही ज्यादा मजा आता है बस टहलने में, घूमने में, इधर उधर चीजों को करने में। और हमारी बिटिया रानी थोड़ा सा बड़ी हो गई है तो थोड़ा बहुत समझने लगी है कि मम्मी हमारी वीडियो कैसे बनाती हैं, कैसे बोलती हैं, हर एक चीज की नकल करती हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को भी चारू की ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और सुबह हमने बाल धुले थे, जूड़ा लगा लिया था, वैसे का वैसा लगा हुआ था। अभी दोपहर हो गई लेकिन हमने बाल भी अच्छे से नहीं झाड़े हैं, वैसे के वैसे ही है। तो वही सोच रहे थे इनको तैयार कर देते हैं, फिर अपने बालों में भी कंघी कर लेते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया है। और ये बता रहे ना आज के दिन तो पता ही नहीं चलता कैसे क्या निकल जाता है। हम तो पानी आदि दिखाते हैं। ये दोस्त पानी आ रहा है, इसमें भरेंगे। दोस्तों चलो आप तो दिखाते हैं, चाचू मेरे पतंग उड़ा रहे हैं। दो पतंग तक नहीं, वो देखो चाचू, जहाँ दो पतंग तक नहीं। हाँ। तो यहाँ पर शाम का टाइम है, करीब 3 या 4 बज रहे होंगे और सभी लोग छत पर आ चुके हैं क्योंकि जब जब बदली आती है मौसम ठंडा हो जाता है तो सभी लोग आ जाते हैं छत पर पतंग उड़ाने के लिए। और आज पति देव ये पाइप लेकर आए थे क्योंकि कह रहे थे पानी जो टंकी वाला आता है ना उसको ऐसा करें कि इस वाली टंकी में भर जाया करें, क्योंकि जब आता है तो वो फिर काफी देर घंटों तक पानी आता रहता है। तो अगर इस टंकी में भर लेंगे तो फिर मोटर से भरना नहीं पड़ेगा। तो वही प्रयास में लगे हैं कि कैसे भी करके ऊपर पानी आ जाए, और अगर इस टंकी में पानी आ जाए तो सारी समस्याएं ही खत्म हो जाए, तो फिर पानी की दिक्कत ही ना हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है लाइट चली जाती है, लाइट मौसम की वजह से नहीं आ रही है तो टंकी हमारी खाली हो जाती है। तो ऐसे भर लिया करेंगे तो आराम से हमारा पानी खत्म ही नहीं होगा। और बहुत देर तक कोशिश में लगे रहे लेकिन पानी ऊपर आ ही नहीं रहा था, और पानी उसमें आ रहा था टोटी में लेकिन छत पर नहीं आ पा रहा था। अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, सारा पाइप भी लेकर आ गए, पाइप को काट भी लिया लेकिन पानी ऊपर आ ही नहीं रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, पानी आता है कि नहीं आता है। और यहाँ पर मम्मी जी गई थी खेत पर तो वहां से ककड़ी लेकर आई है और मूंग दाल तोड़ने गई थी, तो इतनी सारी मूंग दाल तोड़ कर लाई है क्योंकि बताया था ना आप लोगों को कि रोज रोज मूंग दाल तोड़ी जाती है। अगर बारिश हो जाएगी तो सारी जो फलियां हैं वो सड़ जाएंगी। हमको तो सुना है बहरे हो गए, सबकी फरमाइश है सुना करी आज यो बनाओ कल वो बनाओ। मम्मी डोसा बनाओ। का डोसा बनाओ ना। डोसा के लिए टाइम नहीं है, शाम हो चुकी है। तो बारिश से पकौड़े बना दो। काहे के पकौड़े? चाय पकौड़े। चाय पकौड़े? हाँ। काहे के? किसके साथ खाओगी? कौन से पकौड़े? हम डोसा वोसा भैया नहीं बनाएंगे। डोसा बनाने के लिए दाल भिगोनी पड़ती है, दाल कहाँ भिगोई हमने? डोसा कैंसिल। और कुछ बताओ। नहीं बताओ और कुछ नहीं। हाँ तो हम वही सब्जी रोटी बनाने जा रहे हैं। डोसा नहीं बनाएंगे, ककड़ी आइए काट के खा लो बस। डोसा हम मार देंगे, थप्पड़ भी उड़ा उड़ जाओगे।
और ये जब से बड़ी हो गई है तो रोज इनकी फरमाइश होती है, आज ये बनाओ आज वो बनाओ। ऐसे ही आप लोग देखते रहते हैं, सबकी फरमाइशें हम पूरी करते रहते हैं। और आज हमारा नहीं मन था कि ये सारी चीज़ें बनाएं। और वैसे भी डोसा में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और पहले से इसमें तैयारी करनी होती है, तो हमने कहा आज नहीं बनाएंगे, फिर किसी दिन बना देंगे। और यहाँ पर मम्मी ककड़ी लेकर आई थी, तो वही कह रही थी काट के देखो कड़वी है कि मीठी वाली है। तो ये जो ककड़ी है ये मीठी वाली निकली थी। और दोस्तों आज आप लोगों की फरमाइश पूरी हो गई। आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे उस चीज़ के लिए, लेकिन हम नहीं ले पा रहे थे। कभी कभी दोस्तों हो जाता है कि हर चीज़ तो हम ले नहीं सकते हैं, लेकिन आज हमारे पापा जी ने वो फरमाइश आप लोगों की पूरी कर दी है। क्या पूरी कर दी है वो तो आप लोगों को अभी दिखाते हैं। पहले आप लोग हमारे साथ ककड़ी खा लीजिए आकर। और पापा जी हमारे गए थे मार्केट, वहां से क्या लेकर आए हैं ये देखिए। लेकर आए हैं मिट्टी का तवा। अरे पीढ़ा नहीं है तवा ला गैस में चढ़ेगी चूल्हे क्या कर चढ़ाओ एक आधा करे होता मारे तक कि मारना करी करते फूल दे देते बस चढ़ावा बना के रखी दो चढ़ा दो चलो और यार बात है मैं कोनो जड़ी और दोस्तों सच में हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है और चेहरे से आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि इस चीज़ को हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। और वैसे तो बाहर की मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन कभी जाओ तो ध्यान ही नहीं रहता था। और पापा जी आज लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि आप मिट्टी का तवा ले लीजिए, क्योंकि जब जब हम चूल्हे पर रोटी बनाते थे तो कई कमेंट आते थे कि मिट्टी के तवा आते हैं, आप मिट्टी के तवे पर रोटी बनाया करिए। लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं मिलते थे। बाहर जहाँ हम मार्केट भी जाते थे तो वहाँ पर भी मिट्टी के तवा नहीं मिलते थे। तो ये देखिए आज पापा जी लेकर आए हैं मिट्टी का तवा। दोस्तों बहुत ही कम कीमत में मिल गया है। पापा जी मार्केट गए थे तो वहाँ से लेकर आए हैं और सिर्फ 50 रुपये में ये मिट्टी का तवा मिला है। और इसमें जो पकड़ने वाला हैंडल होता है ये भी लगा हुआ है, तो आरामदायक है। दोस्तों ये मिट्टी का जो तवा है इसकी रोटी भी बना के आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे कि इस पे रोटी कैसे बनती है। और वैसे तो कभी बनाया नहीं है मिट्टी के बर्तन में रोटी, लेकिन देखेंगे इसमें चेक करेंगे कैसी बनती है। और चूल्हे पर भी बना सकते हैं और गैस पर भी बना सकते हैं। तो ये देखिए आजकल मिट्टी के बर्तन भी बहुत ही सुंदर सुंदर आते हैं, कढ़ाई हर एक चीज़ मिल जाती है, लेकिन हमारे गांव के पास में जो मार्केट लगती है वहाँ पर नहीं मिलती है। आज बहुत सारे बर्तन आए थे तो पापा जी को तवा अच्छा लगा तो वही लेकर आए हैं। तो चलिए ये काम हो गया। तो दोस्तों अच्छा लगता है ना जब बिन मांगे आपको आपकी पसंद की चीज़ मिल जाती है, तो वही आज सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और अक्सर करके ऐसा होता है जो चीज़ें हम बाहर नहीं ले पाते वो कभी कभी हमारे आसपास जो है बिकने के लिए आ जाती है। तो वैसे ही स्टॉल लाया था, पापा जी कह रहे थे उसमें बहुत सारी मिट्टी की चीज़ें थी, लेकिन हमने सोचा तवा ही ठीक रहेगा तो वो लेकर आ गए थे। उसके बाद हम पापा जी की फेवरेट सब्जी बनाने जा रहे हैं, लौकी के कोफ्ते, क्योंकि पापा जी को लौकी के कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर लौकी को काट कर या बराही बनाओ तो उनको उतना ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन कोफ्ते बनाओ तो वो बहुत ही मन से खाते हैं। और जब भी लौकी लाते हैं तो यही कहते हैं कि आज कोफ्ते बनाना, तो आज उनके बिना कहे ही हम बनाने जा रहे हैं लौकी के कोफ्ते। तो सारी तैयारी हमने फटाफट से कर ली है। उसके बाद सब्जी बनाएंगे और बनाएंगे रोटी। और दोस्तों देखिए सबके घर में ऐसा ही होता होगा, जितने लोग होते होंगे उनकी अलग अलग पसंद होती होंगी। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, तो सबकी पसंद का ख्याल भी रखना होता है। और बराही सब्जी हमारे यहाँ मम्मी जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उनको कोफ्ते बहुत ही कम पसंद है। तो कभी बराही भी बन जाती है, कभी कोफ्ते भी बन जाती हैं, और कभी कभी काट कर भी सब्जी बन जाती है। तो हर तरह की सब्जी बनती है और सबके यहाँ ऐसा ही होता होगा ना। आपको किस तरह की सब्जी पसंद है लौकी की, आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर कोफ्ते हमने तैयार कर लिए थे, फटाफट से मसाला पीसा और सब्जी तैयार करते हैं। और बड़े तो बड़े बच्चे भी कम नहीं है हमारे यहाँ के। जो चारू है ना वो पहले तो बता रही थी डोसा बनाओ, जब हमने मना किया उसके बाद कह रही भिंडी की सब्जी बनाओ, क्योंकि मम्मी 4 से 5 भिंडी खेत में लगी थी वही तोड़ लाई थी। कह रही थी जब स्कूल जाएंगी तो सुबह लेते जाएंगी, लेकिन इन्होंने आफत कर दी। फिर हमने ये वाली सब्जी बना के तवे पे इनकी भिंडी की सब्जी बनाई थी। और ये कोफ्ते वोफ्ते बिल्कुल भी नहीं खाती है, कोई भी सब्जी इतना मन से नहीं खाती है जितना भिंडी की सब्जी। तो चलिए सबकी फरमाइश भी पूरी होती जा रही, हमारे काम भी होते जा रहे हैं। तो इसके बाद रोटी बनाएंगे और शाम के यानी रात के सारे काम निपटाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त।
कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारा आज का वीडियो और कैसा लगा पापा जी का लाया हुआ मिट्टी का तवा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।